ओम नमः सिद्धेभ्यः। कां नमोकारम् अरिहन्ताडं तयैव सिद्धाडम् आयर्वज्रायाडं लोयम्यासव साउडम्। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवाधिदेवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान आर्जव सागर जी महाराज की, तीन कमनौ कोटि महामंडराजों की जय। बोले पूज्य आदित्य सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। पूर्वाचार्यों ने तीर्थंकर प्रभु की वाणी का अनुसरण करते हुए हम सभी भव्य जीवों के लिए उपदेश दिया है कि हे भव्य जीवों, हे भव्य जीवों, अगर साधना करना है तो साधन से दृष्टि हटाना पड़ेगी। अगर साधना करना है तो निमित्त दृष्टि हटाना पड़ेगी, उपादान दृष्टि जगाना पड़ेगी। जब तक आप बहिरंग निमित्तों को देखते रहोगे, आपका उपादान निर्मल नहीं हो पाएगा। कार्य की सिद्धि करना है, पर्याय को नष्ट करके, मनुष्य पर्याय को नष्ट करके सिद्ध पर्याय प्रकट करना है। एक ही उपाय है, उपादान दृष्टि जगाना पड़ेगी। जब तक आपके अंतरंग में उपादान की दृष्टि नहीं आएगी, निमित्तों से आप प्रभावित होते रहोगे। बिनी निमित्तों से प्रभावित होते रहोगे। अनंत परमेष्टि को कोई रोग क्यों नहीं होता? नंदन भाई कहां है? गए क्या? अनंत परमेष्टियों को कोई रोग क्यों नहीं होता? संजय भैया आप बताओ। अनंत परमेष्टि को कभी कोई रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वे अनंत परमेष्टि निज की ओर दृष्टि रखे। जिन्होंने अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, उनको रोग क्या होगा? उन्होंने रोगों को नष्ट कर दिया है। इसलिए तीर्थंकर बनने की हमारी भावना है, आप लोगों की भी है। कौन बोला? अशोक भैया, तीर्थंकर बनने की भावना है। तो तीर्थंकर बनने की भावना है, उसके पहले आपके अंतरंग में 12 प्रकार की वैराग्य भावना ने 12 भावना निरंतर गतिमान होना चाहिए। अध्रुव, अशरण, एकत्व, ये जो भावनाएं हैं, ये निरंतर निरंतर अपने अंतरंग में चलना चाहिए।
लेकिन क्या बताएं, जब तक यहां देशना के मंडप में है, सब एकदम बैरागी जैसा चेहरा लिए, और जैसे ही यहां से बाहर निकले तो, जैसे ही यहां से बाहर निकले, निमित्तों से प्रभावित होना चालू हो जाते हो। नकुल, कल फुल्की खाई क्या? बाजार में कुछ खाया कल? कल नहीं खाया, खाते हो? कल कोई ऐसा है जिसने बाजार में खाया हो? चिंटू, क्या खाया? बड़ा खाया। उस बड़े ने कब कहा कि बड़े भाई मुझे खाओ? कहा कभी? नहीं कहा। देखो, अभी किसी के मोबाइल बजने की आवाज आई, उसी को प्रभाव मिला, बाकी किसी ने अपने मोबाइल को नहीं देखा। ये निमित्तों से आपका प्रभाव। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने उपदेश दिया है, भैया 16 कारण भावना बना है, तीर्थंकर बनना है तो निमित्तों से प्रभावित नहीं होना, अपने सम्यक्त्व में दृढ़ रहना, अपने सम्यक्त्व में दृढ़ रहना। दर्शन विशुद्धि। आप लोगों ने पूजा की थी अभी 16 कारण में, दरस विशुद्धि धरे जो कोई। ये दर्शन विशुद्धि क्या होती, कोई बताएगा? स्वाहा स्वाहा दर्शन विशुद्धि नहीं है। केवल आप जिनालय आए हैं, पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया और संजय भैया फिर घर चले गए, ये कोई दर्शन विशुद्धि नहीं है। ये सम्यक्त्व का बहिरंग चिन्ह भी नहीं है। पहले जीव बनता है सम्यक दृष्टि, फिर वही सम्यक दृष्टि जीव निरंतर अपने परिणामों में इंद्रिय के विषयों को दूर रख करके दर्शन विशुद्धि की भावना पाता है। अंकित भाई, इन दिनों में 16 कारण भावनाओं को अच्छे से अपने अंदर भर लेना। क्या पता आप हमसे पहले तीर्थंकर बन जाओ, हमसे पहले सिद्ध बन जाओ, कोई निश्चित नहीं, अपना अपना निशाना है। भगवान ऋषभ देव को महाराज जी, महान सागर जी, भगवान ऋषभ देव को 1 वर्ष लगा, 1000 वर्ष लगा केवल ज्ञान के लिए। किसको? ऋषभ देव को 1000 वर्ष। वहीं उनके पुत्र बाहुबली को लगभग 1 वर्ष, वहीं भरत चक्रवर्ती को एक अंतर मुहूर्त। ये सब कुछ नहीं, आपके उपयोग की स्थिरता का खेल है। कंचे खेले? कंचे नहीं खेले कभी? कंचे कंचे खेले हैं? जब कंचे खेलते थे तो किसी का निशाना 1 बार में लगता था, किसी का 3 बार में। सब आपके अंतरंग के निशाने पर निर्भर करता है। अंतरंग कारण भी हो और बहिरंग कारण भी हो। मां, आज आपसे प्रश्न करते हैं। एक मां अपने घर के आंगन में रोटी बना रही है, लेकिन रोटी नहीं बनती। बना रही है लेकिन रोटी नहीं बन रही, बताओ क्यों? बताओ बताओ अंकित भाई, वो रोटी बना रही लेकिन रोटी नहीं बन रही, क्यों? उपयोग भी है। लवाड़िया जी, हाँ, तवा भी है, अग्नि भी है, और कुछ कोई है? हाँ, लक्ष्य भी है, एकाग्रता भी है। संजय भैया, क्यों नहीं बन रही? आंगन में बैठ के जला रही है वो अग्नि। अग्नि
प्रज्वलित करके वो बनाने का प्रयास करे, लेकिन बन नहीं रही। पता क्यों? पटा है, बेलन है, उसको बनाते भी आता है, आटा भी है, पानी भी है, लोई है, सब कुछ है, पानी गिर रहा है? पानी गिर रहा है। माँ वो आंगन में बैठ करके रोटी बना रही है माँ, और पानी गिर रहा है, बन जाएगी रोटी? इसको न्याय की भाषा में कहते हैं सहकारी कारणों का सद्भाव, प्रतिबंधक कारणों का अभाव। आप लोगों को सुनाई दे रही आवाज पीछे तक सबको? क्योंकि सहकारी कारणों का सद्भाव और प्रतिबंधक कारणों का अभाव, अगर यहां हल्ला हो तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि प्रतिबंधक कारण। और अगर लाइट चली जाए तो टोनू सुनाई देगा इनको? जनरेटर है क्या? नहीं है, फिर इनको सुनाई कैसे देगा? सहकारी हैं वो तो आगे आ जाएंगे, हमारी उतनी दूर नहीं जाती। चिंटू, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए उसके सहकारी कारणों का सद्भाव और प्रतिबंधक कारणों का अभाव दोनों आवश्यक हैं। तब जाकर के कार्य की सिद्धि होती है। तीर्थंकर बनना है तो सहकारी कारण भी चाहिए और प्रतिबंधक कारणों का अभाव भी चाहिए। सहकारी कारण है सम्यक दर्शन और आपके आत्मा की विशुद्धि, ये अंतरंग सहकारी कारण। लेकिन देखो बहिरंग सहकारी भी चाहिए। तीर्थंकर केवली या शुद्ध केवली का पाद मूल चाहिए। दूसरा, कर्म भूमि में जन्मा हुआ जीव होना चाहिए। मुनि या श्रावक किसी भी अवस्था का हो चलेगा, पंचेंद्रिय हो, संगी हो, अप्रमित सागर जी, और उसके संसार की काल लब्धि 2 भाव से अधिक ना बची हो। ये इतने कारण और भी चाहिए। मां आंगन में रखा, गैस चूल्हे में रोटी नहीं बनी, पानी गिर रहा था, कुछ तो कमी थी, कुछ ना कुछ तो कमी थी ना। इसलिए जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, उपादान भी रखना और बहिरंग कारण भी रखना, दोनों होना। सम्यक दर्शन भी होना और सम्यक दर्शन में विशुद्धि भी होना, तब जाके मिलेगी दर्शन विशुद्धि। पूजा करते ना आप लोग, दरस विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर पद, क्या इसका अर्थ है? कोई बताएगा? अंकित भाई तुम बता दो। हाँ, ये 16 भावना कौन सी है? आदि, दर्शन विशुद्धि आदि कौन कौन सी? अब ये बताओ दर्शन विशुद्धि क्या होती है? बस बैठो, बस इतना ही अंतर रह गया है। सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में भी बहुत हल्का सा अंतर है, व्यक्ति समझता नहीं लेकिन है। जैसे मति शुद्ध ज्ञान में अंतर है, व्यक्ति समझता नहीं है लेकिन है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों एक है कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में क्या अंतर है? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को देखो, बस यही अंतर नहीं आ रहा है। किसी से पूछो तो ये बोलेगा जो मति ज्ञान पूर्वक हो वो, ये तो परिभाषा है, हमें भेद चाहिए। अवधि ज्ञान मना पर्य ज्ञान में भेद है। जो रूपी पदार्थों को जानता है वो अवधि ज्ञान,
जो मनोगत पदार्थों को जानता है वो मनापर्य ज्ञान, जो सभी पदार्थों को जानता है वो केवल ज्ञान। अब देखो, जो विषय से विषयांतर है वो श्रुत ज्ञान, और जो विषय का चिंतन है वो मति ज्ञान। ये लेखनी है, कौन से रंग की है? काले रंग की है। किसकी है? इसका स्वामी कौन है? बोले आदित्य सागर जी इसके स्वामी हैं। अच्छा अच्छा, कौन आदित्य सागर जी? वो जो छिंदवाड़ा में हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं। शिवनी चातुर्मास किया था। चर्चा किसकी प्रारंभ हुई थी? चर्चा क्या है ये? काव्य रचना यंत्र। क्या है ये? आपके लिए पेंसिल है, हमारे लिए तो काव्य रचना यंत्र है जिसे चिन्हवाणी लिखते हैं। अब चर्चा प्रारंभ हुई थी इस लेखनी से, पहुंच गई कहां पर? शिवनी। विषय से विषयांतर, जब तक इसकी चर्चा कर रहे हो तब तक मति ज्ञान, और जब विषय से विषयांतर हुए तो श्रुत ज्ञान। अंतर आया समझ में? ये मति श्रुत ज्ञान में अंतर है। ऐसी दर्शन विशुद्धि सम्यक दर्शन में अंतर है। जो 25 दोषों से रहित है वो सम्यक दर्शन है, और जो सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग में मंद कसाय है, 5 इंद्रिय विषयों से विरक्ति है, वो दर्शन विशुद्धि है। सम्यक दृष्टि जीव सामायिक करता है, पूजा कर कर आया है, तब तक उसका उपयोग था पंच परमेष्टि के लिए। और जैसे ही बाहर निकला तो 5 इंद्रिय के विषयों में लग जाता है। कौन? सम्यक दृष्टि। लेकिन दर्शन विशुद्धि वाला नहीं लगता। जो दर्शन विशुद्धि वाला है वो अहेरनिस सुबह से शाम 24 घंटे इंद्रिय विषयों से दूर होकर के अपने उपयोग में आता है, आत्मचिंतन में लीन रहता है। दर्शन विशुद्धि प्रकट होती है सम्यक दर्शन की निर्मलता से। सम्यक दर्शन की निर्मलता आती है मंद कसाय से, और मंद कसाय आती है स्वाध्याय से, तत्व चिंतन से, गुरु उपदेश से और स्वानुभव से। जब आपके अंदर कसाय की मंदता होगी तब सम्यक की ओर जा पाओगे। मां दही खाया, दही घर में जमाया कभी दही? आप लोगों में किसी ने जमाया दही? कैसे जमाते हैं? बादाम से। और कोई उपाय? नरेटी से। और कोई उपाय? लेकिन खोलते दूध में कौन जमा के दिखाएगा? पीछे से ऐसा ऐसा हाथ हो रहा है। खोलते अच्छे गर्म दूध में है, जम जाएगा, फट जाएगा। जब दूध को दही बनाना है, जमाना है, उसको संघात करना है, तो उसको भी ठंडा होना पड़ता है। हे जीव, तुझे सिद्ध बनना है, तुझे ठंडा होना पड़ेगा। मंद कसाय होना चाहिए। अगर मां आपके निमित्त से किसी को दुख मिला है, निश्चित मानना आप भी दुख के अधिकारी हो। मिलेगा। आपकी कसाय तीव्र थी और आपने किसी को पीड़ा देने का भाव किया है, पीड़ा दी है, सत्य मानना आपको भी पीड़ा मिलेगी। अब भैया सब वर्तमान देखते हैं, भविष्य कोई नहीं देखता। लेकिन आपका भविष्य आपको पता है कि नहीं? नहीं पता, नहीं पता। 4 वेद 18 पुराण, बात मिली है 2। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। राजन भैया
आपने तो किसी को दुख दिया ही नहीं है जीवन में, नहीं दिया, दिया है। नकुल है, नकुल नहीं दिया कभी, राहुल मामा किसी को दुख नहीं दिया, दिया है। प्रणय भैया, गंगवाल जी किसी को दुख दिया कि नहीं? बताओ बताओ। बुद्धिपूर्वक भी अबुद्धिपूर्वक भी, या मंद कसाय की बात चल रही है। हम दर्शन विशुद्धि तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले उसकी नींव मंद कसाय को खोजो। बोलो बोलो प्रणय भाई, किसी को दुख नहीं दिया कभी? कभी किसी को दुख नहीं दिया आपने? बताओ कौन कह रहा है? हाँ है, स्वयं कह रहे। बिनी, कभी किसी को दुख नहीं दिया? मां, आप लोगों ने दुख दिया ही नहीं किसी को ना। जब जब मंद कसाय होगी, तब तब आपके अंतरंग में विशुद्धि आएगी। एक निगोदिया जीव नित्य निगोद से निकल करके सिद्ध बन रहा है। सबसे पहला पुरुषार्थ मंद कसाय। अब वो चाहे अप्रमित सागर जी रास्ते के कंकर हो या शब्दों के कंकर हो, व्यक्ति सब सुनता है, सब झेलता है। मंद कसाय, ठीक है, ठीक है। चिंटू सुन रहे कि नहीं? बेटा, जितनी कसाय मंद होगी उतनी तेरी विशुद्धि अधिक होगी। लेकिन अंदर अंदर नहीं कुड़ना कि अंदर जमा करके रख लो। महाराज जी, कई लोग ऐसे होते हैं वो अंदर रखे रहते हैं और वो अंदर अंदर रोते रहते हैं। नहीं नहीं, ये मंद कसाय नहीं है। आप मंद कसाय का पुरुषार्थ करो और उसके लिए स्वाध्याय, तत्व चिंतन, गुरु उपदेश, पंच परमेष्टि की प्रति श्रद्धा और स्वानुभव, ये पांचों हेतु आवश्यक हैं। मंद कसाय, जब मंद कसाय होगी तब कहीं जाकर के निगोद से निकला एक इंद्रिय जीव दो इंद्रिय बन पाता है। और कसाय मंद करता है, क्रम क्रम से और इंद्रियां बढ़ती हैं। और कसाय मंद करता है, तब जाके कहीं मनुष्य पर्याय मिलती है। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दव होना चाहिए, यानी ऋजु परिणाम, सरल हो। जबलपुर में एक भैया है, उनका नाम है अशोक, उनका नाम अशोक है, अशोक भैया। लेकिन वो इतने सरल है, इतने सरल है, जिनवाणी का ग्रंथालय संभालते हैं। उनका नाम लोगों ने अशोक भगवान रख दिया है कि गलती से मनुष्य पर्याय में आ गया। इतने सरल परिणाम, कोई कुछ कह दे तो ठीक, कोई कुछ पीड़ित कर दे तो ठीक। कठिन है, कठिन है मां, बहुत कठिन है। मंद कसाय आना बहुत कठिन है। नहीं तो आप चलना चौके में हमारे साथ। टोनू ने उठा ली बादाम, टोनू ने उठाई बादाम, अब वो कह रहा महाराज जी ले लो। सो 5 लिया था, नहीं ली, फिर उसने 4 कर ली, 3 कर ली, 2 कर ली, 1 कर ली, उसकी भी आधी कर ली। महाराज जी लेना पड़ेगा, जबकि चल रहे थे ग्रास। टोनू एक उदाहरण दे रहे, तुम बादाम पर क्यों अड़े हो? क्योंकि तुम्हारे मन में आ गई है कि अब हमने उठाई है ना, सो बेइज्जती हो जाएगी। बोले महाराज जी इंसल्ट ना हो, आप तो ले लो। ये कसाय है, इसको पकड़ना सीखो। हमने कहा ना ऐसा होगा, बस वैसा नहीं हुआ, फिर देखो व्यक्ति कैसा चटकता है। तीव्र कसाय है। दिखने और होने में अंतर होता कि नहीं? नहीं होता। चिंटू, ये क्या लगा है पीछे? गुलाब के फूल असली है कि नकली है?
अच्छा, आप लोगों को असली दिख रहे हैं कि नकली? नकली दिख रहे हैं। जो घर में कैमरे में देख रहे होंगे, हो सकता है उनको लगे कि असली हैं, लेकिन भैया पास में आके छू के देखो महाराज जी, सब नकली हैं। दिखने और होने में अंतर है। कोई जीव अगर भगवान की पूजा अभिषेक कर रहा है, गुरुओं की चर्या करा रहा है, जरूरी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो, जरूरी नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि हो। ये तो बाहर से दिख रहा है, फूल की तरह। फूल है, फिर से बोले, फूल की तरह फूल है, अपने को असली मान लो लेकिन नकली है। एक इंग्लिश वाला लगाना, एक हिंदी वाला लगाना। राजेंद्र भैया बोले मैं यहां बैठ के पूजा करता हूं, मैं यही करूंगा, कोई और आ गया तो बोले निकलो। भैया तुम कहीं और बैठ के कर लो। अशोक भैया, दुकान में ग्राहक आने के बाद माल रखते हो कि ग्राहक आने के पहले? हैं? पक्का? हमको लग तो नहीं रहा। यहां गुलाबरा में जब मंदिर स्थापित हुआ था कितने घर थे? हैं? अब 100 से ऊपर हो गए। भैया विस्तार भी आपको करना चाहिए। चिंटू, जब दुकान में तुम्हारे माल होगा ही नहीं तो कौन आएगा? पहले ही विस्तार कर लो, जब भगवान आएंगे तब तो भक्त आएंगे। अशोक भैया, राजन भैया, विचार करना, विस्तार का विचार करना। विस्तार तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान आदिनाथ का द्वार है, कभी खाली नहीं रहता, कभी खाली नहीं रहता। और आप जितना विस्तार करोगे उतने भक्तों की संख्या भी बढ़ेगी। सम्यक दर्शन पर आते हैं। अंकित भाई बताओ, सम्यक दृष्टि दिख रहे हो कि हो भी? एक व्यक्ति कह रहा है मैं प्रतिदिन पूजा अभिषेक करता हूं। एक व्यक्ति बनारस में मिला और वो हमसे पूछते, महाराज जी आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। क्या बोल रहे हैं? आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती, कोई द्रव्य नहीं होता। तो हमने कहा भैया आप पूजा अभिषेक करते हो भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में? बोले वो तो ऐसे ही करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सहज सागर जी ने छतरपुर में एक दादाजी से पूछा, भैया आप अभिषेक करते हो, पूजा करते हो? क्यों? बोले हमारे पूर्वजों से हम लोग करते आ रहे हैं। बिनी बड़े मंदिर की बात कर रहे हैं तुमसे हम। सोचो, पूजा कर रहे हैं, उसका प्रयोजन ही नहीं पता, उसका प्रयोजन नहीं पता। पढ़ रहे हैं अपन कि सब प्राणियों पर दया हो, और अपने ही घर के प्राणी को दुख दे रहे हो, तुमको कैसे सुख मिलेगा? कहां तुम्हारे पास सम्यक्त्व है? कठिन है। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष विज्जदे देवे ऋग्गन्ते पव्यणे सम्मत्तम सद्दैनम होई सम्मत्तम। जो हिंसा से रहित धर्म है, अर्थात अहिंसा धर्म में जिसकी श्रद्धा है, उसके साथ 18 दोष से रहित यानी अरहंत परमेष्टि पे जिसकी श्रद्धा है, निर्ग्रंथ गुरुओं पर जिसकी श्रद्धा है, और जिन वाणी पर प्रवचन पर जिसकी श्रद्धा है, उस जीव के व्यवहार सम्यक्त्व है। आपकी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है कि नहीं है? सभी की बात कर रहे हैं हम। क्या सभी? सभी देव, सभी शास्त्र, सभी गुरुओं पर। नहीं तो चिंटू बोले हमारे आदिनाथ और कोई तीर्थंकर हम नहीं मानते, बिन्नी कह रहे हमारे नेमीनाथ।
नहीं, आदिनाथ भगवान है तो बाकी 23 नहीं है क्या? क्या आता है? नहीं, आप तो भगवान आदिनाथ की पूजा करो, कोई मना नहीं है। अभी हम यहां हैं तो आपका अनुराग हमारे प्रति है, तो क्या गुरुदेव को भूल गए? आदिनाथ भगवान की आप पूजा करो, अभिषेक करो, रोज भक्तामृत पढ़ो, कोई मना नहीं है। लेकिन मेरा एक कहना है भैया, 23 तीर्थंकर और हैं, उनको भूल मत जाना। सामान्य केवली भी तुम्हारे लिए देव हैं, सिद्ध भी तुम्हारे लिए देव की श्रेणी में आते हैं, उनको भूल मत जाना। आप तो हैं, उनको भूल मत जाना। नहीं तो आप कोई मंदिर जाओ, वहां मूल नायक पारसनाथ निकले, बोले भैया हम तो आदिनाथ वाले हैं। नकुल गुरु जो निर्गंत हैं, वीतराग मुद्रा को धारण किए हैं, वो हमारे गुरु हैं। एक नहीं, सभी जिनसे दीक्षा ली, शिक्षा ली है अप्रमित सागर जी, वो तो अपने दीक्षा शिक्षा गुरु हैं। बाकी 3 कम 9 कोटि सब हमारे गुरु हैं। ऐसी श्रद्धा है? ऐसी श्रद्धा है कि नहीं? नहीं है? है। अगर है और आगे कह रहे हैं शास्त्र, टोनू कहता हम पद्म पुराण नहीं मानते, चिंटू कह रहा हम आदि पुराण बस मानते, सब मिथ्या दृष्टि है। आचार्यों को तुमने अपने अनुसार बांट लिया। एक सज्जन बोले हमसे, महाराज जी, महान सागर जी, वो एक बात बोले महाराज जी, 10वीं सदी के बाद के आचार, 7वीं सदी के बाद के आचार्य अप्रमाणित हैं। क्या बोले? 7वीं शताब्दी के बाद के आचार्य अप्रमाणित हैं, क्योंकि पद्म पुराण उनको अप्रमाणित करना है। तो हमने उनसे पूछा, फिर महाराज जी आपके गुरु और आप प्रमाणित हो कि अप्रमाणित? क्योंकि आप 7वीं शताब्दी के बाद के हो। और फिर धवला टीकाकार आचार्य वीरसेन स्वामी कली काल सर्वज्ञ सब अप्रमाणित। फिर उन्होंने कहा नहीं 10वीं शताब्दी के बाद। हमने कहा लेकिन तो भी जब आप ही प्रमाणित नहीं हो तो दूसरे को प्रमाणित पत्र क्या दोगे? यूनिवर्सिटी होती है वो कहीं ना कहीं से एफिलेटेड होती है, कॉलेज होते हैं वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं, तब तो प्रमाणित होते हैं ना। अपने राग के लिए आगम को झूठा मत बना देना। अपने राग के लिए आप आगम को झूठा मत बना देना। समझो क्या कह रहे हैं। जो वीत राग प्रभु की वाणी है वो ही जिनवाणी है, अपने अनुसार नहीं, आगम के अनुसार भी नहीं। कौन से आचार्यों की वाणी प्रमाणित है? अगर आप कहोगे 15वीं शताब्दी तो भी तुम 21वीं शताब्दी के हो, तो भी आप अप्रमाणित। ऐसा कह करके आपने स्वयं आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज, विराग सागर जी महाराज, वर्तमान सागर जी महाराज, जितने वर्तमान के आचार्य हैं सबको अप्रमाणित कर दिया। और फिर पूछो किससे पढ़ा है तो बोले गुरु का नाम लेके बता रहे हैं। नहीं, हम सभी शास्त्रों को जिसमें वीतरागता की वाणी है हम सभी को मानते हैं, हम सभी गुरुओं को मानते हैं, हम सभी देवों को अर्थात अनंत केवली आप्त परमेष्टि को मानते हैं। ये बहिरंग से सम्यक्त्व है, इसमें अभी खत्म नहीं हुआ। सम्यक दृष्टि बनना सामान्य बात नहीं है। सम्यक दृष्टि घर पर बैठे बैठे बन सकते हो, लेकिन दर्शन विशुद्धि ऐसे घर बैठे नहीं मिलेगी। उसमें पीछे शब्द जुड़ा है दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन के साथ विशुद्धि। और दर्शन विशुद्धि है, फिर कोई भी एक भावना हो, आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। मां
8 अंगों सहित, 8 मद रहित, 3 मूर्ता रहित, 7 व्यसन रहित, 7 भय रहित, एक निर्विघ्न भक्ति के साथ जो है वो सम्यक दृष्टि है। फिर से बताएं बिनी, 8 अंग सहित निसंकित निकांचित आदि 8 अंग होना चाहिए। मद ना हो, 7 भय ना हो, 7 व्यसन ना करता हो, 3 मूर्ता रहित हो, 5 अतिचार से रहित हो और 1 निर्विघ्न भक्ति करने वाला हो। 8 मद दिखे ना जिसके पास, वो है सम्यक दृष्टि। आप अपने में खोजो, है कि नहीं? खोजो ना, 8 अंग है कि नहीं? रिंकू भाई, रिंकू भाई, 8 सम्यक्त्व के अंग है कि नहीं? निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये है कि नहीं? खोजो, है क्या? अभी सम्यक दृष्टि मत मानना। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा निसंकित, हां ऐसा ही है। बिनी, आजकल सब भूल गए 8 अंग क्या होते हैं, किसी कुछ नहीं पता। उपगुहन तो ऐसा हो गया जैसे कि सिरा आए हों। महाराज जी, उपगुहन और स्थितिकरण की तो ये स्थिति कि सिरा आए हों, वात्सल्य दिख नहीं रहा, अब क्या प्रभावना होगी? कल हमसे कोई कह रहा था, महाराज जी आप बड़े हो, महाराज जी छोटे हैं, आप मत जाओ, छोटे महाराज को भेज दो। हमने कहा भैया हाँ, दीक्षा में हम बड़े हैं, लेकिन नमो लोहे सभ्य साउड़ में सबका पाटा एक सही है। और जो यहां नहीं मिल पाए अंकित भाई, वो वहां क्या मिलेंगे? कल आप लोगों ने देखा महाराज से मिले तो कैसा लगा? नहीं लगा? अच्छा, आप लोग को बहुत बुरा लगा ना, दुख हुआ? अबे भैया दुख हुआ? नहीं हुआ। सुनो भैया, जिसके अंदर वात्सल्य है वही प्रभावना कर पाएगा, वही उपगुहन स्थितिकरण कर पाएगा। चिंटू, कौन कितने दिन के लिए मिलता है? एक पर्याय से ज्यादा क्या मिलके रहेंगे महाराज जी? एक पर्याय से अधिक अपन कहां मिलके रहेंगे इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में? जब तक मिले हो, प्रीति से रह लो, इससे बड़ी क्या प्रभावना है? चिंटू, अगर हम लेने नहीं जाते महाराज को, ईमानदारी से कहना, तुम भले ही भक्त हो लेकिन तुम्हारे मन में लगता कि नहीं, अरे यार महाराज को चलना चाहिए था, क्यों नकुल? चलना चाहिए था, अच्छा लगता है। और साधु ही साधु को लेने नहीं जाएगा तो समाज क्या जाएगी? अनुशासन अगर किसी को प्रिय हो तो पहले उसको अनुशासित रहना चाहिए। जो स्वयं अनुशासित नहीं है उसका अनुशासन नहीं चलता। स्कूल में, कॉलेज में सर यहां पर सिगरेट फंसाए हैं और पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से क्या बोलेंगे? तुम सिगरेट छोड़ दो? नहीं, 8 अंग का धारण करो। श्रावक के और मुनियों के दोनों के 8 अंग एक से हैं। रत्नगंज साहब का चार पड़ा है अंकित भाई, देखो भाई, निसंकित होना चाहिए, निकांचित होना चाहिए। अमूढ़ दृष्टि, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं अडिग रहूंगा। निर्विचिकित्सा, गिलानी नहीं करना, गिलानी नहीं करना। साधु सेवा में पीछे नहीं हटना। देखो, पहले हमारे साथ जंगल गए, फिर हमें यहां पर आए, फिर महाराज के साथ फिर जंगल गए कि नहीं? महाराज जी, किसी का चेहरा उदास नहीं था, सब प्रसन्न थे। बालक क्या कह रहे थे?
महाराज जी आज डबल सेवा करने मिली है। भैया छिंदवाड़ा में ये गुरु भक्ति बनी रहे तब तो ये वाचना सार्थक है। चिंटू ये मत सोचो कि पंडाल छोटा पड़ जाए और भीड़ आ जाए, नहीं नहीं, हमको संख्या नहीं, हमें सम्यक दृष्टि बढ़ाना है। संख्या बढ़ाने का क्या, कल यहां भीड़ लगी मिलेगी, एक उपाय हमारे पास है, बताएं। सब बैठे मिलेंगे, रत्नेश भाई छिंदवाड़ा का एक एक जैन अजैन सब मिलेगा। आप यहां लिखवा दो कल मुकदमा जीतो विधान है। कौन सा मुकदमा जीतो विधान? जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही वो विधान में बैठेंगे तो शादी हो जाएगी। जिनका व्यापार नहीं चल रहा है वो विधान में बैठेंगे, व्यापार में 10 गुनी वृद्धि हो जाएगी। सबसे पहले सुनो, ये रोहित बोलेगा महाराज जी हमारा नाम, ये भीड़ नहीं, जो आकांक्षा के साथ गुरु चरणों में आया है वो भीड़ नहीं। मांगा तो कई बार है, इस बार ले लो। बिनी मांगा अनंत पर्यायों में है, इस बार ले लो, इस बार सम्यक्त्व का रत्न ले लो, सम्यक्त्व का रत्न ले लो। अब आपके ऊपर है लेना है कि नहीं। मोबाइल है आप लोगों के पास, ईमानदारी से है। देखो किसी ने कुछ देव शास्त्र गुरु के विपरीत कोई खबर आई, पर निंदा की कोई खबर आई, सबसे पहले बटन दबाते हैं, क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमारे ग्रुप में, सबसे पहले मैंने फॉरवर्ड किया, नहीं नहीं, सबसे पहले मैंने दुर्गति का बंद किया, सबसे पहले मैंने अपना सम्यक्त खोया। भाई पहले भी तो होते थे चिंटू, पहले भी तो ऊपर नीचे परिणाम होते थे, तब थोड़ा ना तुम्हारे मोबाइल में चलते थे। आज वहां कुछ हुआ नहीं कि 1 मिनट में खबर आ गई ऐसा हो गया। और बाकी फिर ये माताओं के पास तो यंत्र है ही, जी जी किसी से कहना नहीं, हम तुम्हें बस बता रहे हैं, तो और आपके पहले 20 को बता चुकी हूं। और 1 मिनट लगेगा पूरे छिंदवाड़ा में। सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है माउथ पब्लिसिटी। चिंटू एक बात तुम यहां बोल के चले जाओ बस, कल तुमको पूरे छिंदवाड़ा में मालूम चलेगा, उसमें मिर्ची भी लगेगी, मसाला भी लगेगा और क्रीम भी लगेगी। मां सत्य है कि नहीं, नहीं है क्या? ये आपके उपगुण को खो रहा है, तुम्हारे उपगुण को खो रहा है। नकुल माना कि तुम दोपहर में किसी साधु के पास गए 2 बजे और वो लेटे थे, भैया तुमने देख तो लिया, हाथ और लगा के देख लेते कहीं बुखार तो नहीं था। ओ महाराज जी तो सो रहे हैं। अरे भैया लेटे लेटे माला फेर रहे हैं, बुखार है, पहले तुम देख तो लो। माना कि प्रमाद भी कर लिया तो तुम उसको ढक के रखो ना, तो उसको ढक के रखो। रत्नेश भाई अपना घर का अपनी संतान सिगरेट पीते कहीं मिले तो कोई से कहता नहीं व्यक्ति, और दूसरे का नहीं भी पी रहा हो, अरे उनके बच्चे तो ऐसे ही बिगड़े हैं, लड़कुवर है नहीं, ना श्रावक की, न श्रमण की, न किसी भी व्रती अव्रती महाव्रती की कभी आप निंदा मत करना, उपगुवन ही करके रखना, सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। फिर उपगुवन, फिर स्थितिकरण। बिनी जीवन की कोई भी परिस्थिति हो सह लेना, लेकिन साधु की निंदा मत कहना। ये 8 अंग क्रम से समझना, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है मां। दर्शन विशुद्धि भी दूर है, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बने तब तक आपको कुछ नहीं मिल रहा है, निश्चित मानना। महाराज जी सत्य बताओ, आप
700 करोड़ की 750 करोड़ की विश्व की जनसंख्या, इसमें जैन कितने और सम्यक दृष्टि कितने? बिरले हैं, बिरले बिरले हैं, बिरले। नकुल 8 अंग गिनाओ। अब नकुल को 8 अंग पता नहीं है तो पालन कैसे करोगे? ये आपकी नींव है, नींव। इस वाचना को अपनी समाधि की नींव मान के चलना। समाधि करना है आप लोगों को? किन किन लोगों को करना है? पक्का अंकित? ये मान के चलना हो, वाचना हमारे लिए हुई है और जो जो महाराज कह रहे हैं मेरे लिए ही कह रहे हैं। रत्नेश भैया, ये समाधि की नींव है, सम्यक दर्शन। बिनी, कल तुमने महाराज को देखा, दर्शन किए, कैसा लगा? अच्छा लगा? अब प्रमित सागर जी, आप कल वैयावृत्ति के लिए गए थे, कैसा लगा? आनंद आया? कब कब मिलते हैं? मिल लो। कब कब दर्शन मिलते हैं? आपको तो गुरुओं के दर्शन हर दिन मिलते हैं, हम लोगों को कहां मिलते हैं? आपने उठाई गाड़ी जबलपुर, उठाई गाड़ी, चलो शिखर जी। हम लोग कहां जाएं? हम लोग कहां जाएं? नहीं, जब जब मिले तब तब कर लो दर्शन। ये बनने वाले सिद्ध हैं, सिद्ध बन गए, फिर नीचे से ही करना दर्शन। फिर नीचे से ही हाथ जोड़ते रहना। शिखर जी जाते हैं ऐसे 3 हाथ घुमाते हैं। लेकिन बिनी, बड़ी आश्चर्य की बात है, हम शिखर जी गए थे तो शांतिनाथ भगवान की टोक पर हम समाहित कर रहे थे। आप कौन सी टोक पे थे? ये मुनि सुब्रत नाथ की भगवान की टोक पर समाहित कर रहे थे। सुयश सागर भी थे, प्रशम सागर जी भी थे, सब एक एक टोक पर समाहित कर रहे थे। आहार के बाद पहाड़ की बात है। 3-4 बालक आए और पिछी हमारी ऊपर रखी थी। बोले, अरे महाराज जी पहाड़ में, महाराज जी चलो चलो दर्शन करते हैं। और जैसे ही उनने देखा, अरे ये तो अपने संग के नहीं है, चले गए। हमने कहा धन्य हो जो दिख नहीं रहे सिद्ध, उन्हें पूज रहे हो। जो बनने वाले सिद्ध हैं उन्हें पूज नहीं रहे हो। अब कोई थर्मामीटर मिले भैया तो बताना, भावलिंगी का थर्मामीटर चाहिए हमको। तो अशोक भैया, एक थर्मामीटर मंगवाओ कि तो साधुओं को लगाओ। हाँ, ये सच्चे साधु हैं। ये थर्मामीटर है, बताएं। सच्चे साधु का थर्मामीटर है हमारे पास, बिना परीक्षा करे। चिंटू बताएं, बताएं क्या? अरे नहीं, आपको हम बता रहे हैं अशोक भैया, सच्चे साधु के लिए आपकी पहचान बता रहे हैं हम। सच्चे साधुओं के दर्शन करना हो मां, जिस दिन आप सच्चे श्रावक बन जाओगे, आपको सच्चे साधुओं के दर्शन हो जाएंगे। आपको अपने शठावश्यक पता नहीं है और मुनियों के शठावश्यक को आप देख रहे हो। सम्यक्त को दृढ़ करो, विशुद्धि जगाओ, विशुद्धि। ये तो 8 अंग हैं, फिर 8 मदों से रहित होना चाहिए। सम्यक दृष्टि किससे? 8 मदों से रहित। 8 मद किसी भी परिस्थिति में आए नहीं, किसी भी परिस्थिति में। संजय भैया, किसी व्यक्ति ने, गर्मी का मौसम था, उसने बोला चलो भैया आज अपन ठंडाई बनवा के बंटवा देते हैं। उसने 200 लीटर दूध की ठंडाई बनाई। कितनी? 200 लीटर दूध की। और एक बच्चा आया और उसमें एक चूहे मारने वाले पाउडर डाल के चला गया, 1 चम्मच। कितना? तो अब वो ठंडाई बांटोगे कि नहीं? नहीं बांटोगे। ऊपर से एक छिपकली गिर गई, उसमें वो मर गई, फिर वो ठंडाई बांट दोगे? भैया क्या कर रहे हो? इतनी सारी व्यर्थ हो जाएगी, नहीं बांट पाओगे। सुबह से शाम तक आपने मेहनत करी, इतना सब कुछ बनाया,
एक छोटी सी जहर की बूंद ने सब समाप्त कर दिया। मनुष्य पर्याय मिली, गुरु मिले, देव मिले, शास्त्र मिले, आपने सब समेटा और जैसे एक मिथ्यात्व की मद की मोह की कणिका आ गई, सब समाप्त हो गया। ज्ञान का मद, कुल का मद, पूजा का मद, तप का मद, किसी का भी मत करो हानिकारक ही है। अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी, ये कभी मत सोचना कि अपन ज्ञानी हैं, केवली अगर सुमेरु हैं तो अपन सरसों का दाना भी नहीं है। क्या आप ज्ञानी बन पाओगे? पूर्वाचार्यों के अगर आप कंपेयर करो, अपन कहीं नहीं है, अपन कहीं नहीं है। आप तो 1 घंटे प्रवचन करते हो, वो पूरे 3 लोग को देख करके बताते हैं। क्या ज्ञान का मद! अरे अंकित, हमने तप का मद देखा है, ऐसा तप का मद घर गए तो आए नहीं। संघ में एक, जब हम लोग ब्रह्मचारी थे, एक भैया जी थे, चातुर्मास में उन्होंने उपवास किया। अब वो अनुकूलता रहती है मौसम की। हमने पूछा भैया साता है? बोले हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो जाते हैं। अरे हमने कहा नहीं भैया, उपवास करना बहुत कठिन काम है। आचार्य विमल सागर जी को देखो आप, कितने उपवास किए। आचार्य सन्मति सागर जी को देखो आप, सिंह निष्क्रीण जैसे महान व्रत किए। अपने आराध सागर को देख लो आप, धन्य है जहां लोग जीव अन्न का कीड़ा बना है, वो उपवास के लिए अग्रसर हैं। हमने उनसे कहा तो उसके शब्द थे, बोले कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी बन जाऊंगा सन्मति सागर, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा भाई, एक उपवास से मद मत कर, मद मत कर, पद चला जाएगा, मद मत कर। वो कहां मानने वाले, बोले आज और कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बिनी वहां से शिखर जी गए, शिखर जी से घर गए तो अभी तक लौटे नहीं है। फिर मिले थे हमको पंचकर्णक में एक जगह। हमने क्या बात है भैया, सफेद से नीले पीले? बोले अब नहीं हो पाएगा। हमने फिर याद दिलाया, हमने उस दिन तुमने मद किया था, उसका ये फल है। मद मत करना भैया, सब चला जाएगा। रितेश भाई, मद मत करना, सब चला जाएगा। सबसे पहले पद तो चले ही जाएगा। ये 8 प्रकार का मद, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, रिद्धि, वृद्धि, तप, शरीर, बल, किसी का मद नहीं करना। नहीं तो अप्रमित सागर जी, कोई दमदार हो, मोटा ताजा, बोले हम इनको तो उठा के चिंगली में उठा लें। किसका मद? कितने ही तुम वजनदार रहो, होना सबकी आखिरी में एक लोटा ही है। 80 किलो के हो, चाहे 100 किलो के हो, चाहे 200 किलो के हो, चाहे 50 किलो के हो, सबकी आखिरी में एक लोटा ही राख निकलती है, उससे अधिक नहीं निकलती। ये नियम है प्रकृति का। क्यों? कहां तुम किस शरीर पर मद कर रहे हो? कुछ नहीं है, सब धोखा दे देगा। अशोक भैया, कितने शरीर को इसको आपने क्या नहीं खिलाया, क्या सेवा नहीं करी, धोखा दे गया, दे गया। दादाजी से पूछो, दादाजी कभी दौड़ते होंगे, अब आज चलने की मुश्किल हो रही है। ये क्या शरीर का मद कर रहे हो? कोई काम नहीं आने वाला। अगर धन का मद करते हो भैया तो कोई काम नहीं आने वाला। किसी का कोरोना में कोई गया ऊपर? नहीं गया है? सुना कि नहीं? रिश्तेदारों के लिए फलाने चले गए, नहीं सुना? रोहित नहीं गया कोई ऊपर? क्या उनके पास धन नहीं था? क्या धन काम आ गया मेरे भाई? कहां तुम धन का मद कर रहे हो? सब मिट्टी है। नहीं तो 8 जनवरी को, 8 नवंबर को देखते 2016 को,
हम लोगों का दीक्षा दिवस पारस धाम में भिलाई में थे हम लोग। दीक्षा दिवस समाप्त हुआ, प्रतिक्रमण करके समाहित करने गए, तब तक हर कोई हर्षित था और हम बाहर निकले, महाराज जी महाराज जी। क्या हो गया भैया? बोले 500 और 1000 के बंद हो गए। अब लो भूसा, उसमें तुम चना भी नहीं भर सकते। बोले गवर्नमेंट पूछे ये कहां से आया है? डॉक्टर डोसी है ना, वो एक कहानी सुना रहे थे, किस्सा। बोले एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर आया अधमरी स्थिति में। कैसी? तो उसको पूछा क्या हो गया? बोले हमने मारा है इसको डॉक्टर साहब। बोले आप ठीक करो, कम से कम 4-5 लाख रुपए खर्च करना, फिर हम फिर से मारेंगे। बोले 5 लाख फिर खर्च करेंगे। डॉक्टर डोसी का दृष्टांत सुना रहे भैया तुमको। हमने पूछा क्यों? डॉक्टर साहब बताए। बोले महाराज जी, बोले वो पति कहता है हम इससे पिछले 2 साल से कह रहे हैं कुछ पैसा हो तो दे दे, मुझे होम लोन चुकाना है। सो ये कहती थी कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, कुछ हो तो दे दे। बोले कुछ नहीं है। और फिर जिस दिन नोटबंदी हुई उस दिन इसने 15 लाख रुपए हमारे पास रखे। अपने को तो सहन नहीं हुआ महाराज। बोले डॉक्टर साहब, बोले और भी ठीक करो। बोले कम से कम 5 लाख और खर्च करेंगे, 10 तो इसके ऊपर ही खर्च करेंगे। ना वो धन का माया जोड़ा हुआ, न तन का माया। एक को कसाय आई, क्रोध कसाए तो उसने हिंसा करी, एक को लोभ कसाई आई तो उसने हिंसा करी। देख लो भी नहीं। एक दो तो ऐसा बोले, बोले महाराज जी हमको तो साल भर की कमाई की टेंशन ही नहीं। धन्नू भैया है ना वैशाली नगर में। बोले महाराज जी हमने क्यों? बोले 2 ही के मिला के 35 लाख मिले। बोले अब तो साल भर कमाने का टेंशन ही नहीं है। बोले मां आप लोग के भी कुछ तो गए होंगे, आ गई याद? नहीं आई? कुछ तो गए होंगे आपके भी 1000-500 के, नहीं गए? देख ऐसे शांत बैठे बिल्कुल जैसे कि यही अरहंत सिद्ध हो। मां कहां धन का मद है, कुछ काम नहीं आएगा। जब आयु कर्म पूरा होगा तब केवल आपके साथ आपके पुण्य कर्म ही काम आएगा। ये 8 प्रकार का मद, 7 प्रकार का भय, 7 प्रकार का व्यसन, 3 प्रकार की मूर्ता, इन सब से दूर हटोगे तब सम्यक की प्राप्ति होगी। अब जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तब गाड़ी बढ़ेगी दर्शन विशुद्धि की ओर। आपका समय हो गया। देखो अच्छा समय कितनी जल्दी निकलता है, अच्छा समय कितनी जल्दी निकलता है भैया पाटौदी जी। अच्छा समय कितनी जल्दी निकलता है। देखो अपन 16 तारीख को आए ना, पता नहीं चलेगा कब जाने की बेला आ जाएगी। अच्छा समय बहुत जल्दी निकलता है। नाम मानो तो सिवनी वालों से पूछ लो, 4 महीने सिवनी के क्यों भी नहीं, ऐसे निकले जैसे पलक झपकी हो। अच्छे दिन ऐसे ही निकलते हैं। अगर ये दिन दर्शन विशुद्धि के साथ निकल गए तो अपन भी सिद्धों के साथ निकल गए। यहां सम्यक दर्शन की बात है, कल अपन पुनः चर्चा करेंगे। आप सभी सम्यक को दृढ़ रखें, ये नींव है, नींव। इसको जितना मजबूत रखेंगे उतनी जल्दी सिद्ध बनेंगे। अंकित भले उसको समझ में ना आए लेकिन रोज लाओ, उसको मालूम चल जाए कि जो बिना कपड़े वाले हैं, पिची का मंडल लिए रहते हैं, यही हम आए हैं और कोई हमारा नहीं है। उसको इतना तो समझ में आएगा कि हमें इनके पैर दबाना है। अब अशोक भैया वो क्या दबा पाएगा? फिर भी क्यों लाते हैं? बेटा तेरे अंदर संस्कार आना चाहिए। संस्कार नहीं आएंगे तो संसार से जा नहीं पाओगे। आप सभी संस्कार के साथ साथ सम्यक की ओर सन्मुख हो, सम्यक से कभी उन्मुख ना हो। यही आज का उपदेश है भगवान महावीर स्वामी की
आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आदित्य सागर जी महाराज